तो गाइस क्वेश्चन नंबर 45, जंप गेम सेकंड। ठीक है, पहला हमने देखा, अब हम ये सेकंड वाला देखेंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है, यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड array of integer number of length and you initially positioned at num of 0. ठीक है, each element num of I represents the maximum length of forward jump from index I. In other words, if you are nums of I, you can jump to nums of I plus j where, ठीक है, 0 greater than equal to j। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें बेसिकली ये है, जंप के लिए भी है, लेकिन इसमें ये है कि तुम कितने मिनिमम जंप में तुम अपने वहां पे पहुंच जा रहे हो, मतलब लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जा रहे हो। ठीक है, तो अगर जिस लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जा रहे हो उसके बाद उसको फिर रिटर्न कर दो। जैसे हमारा ये है 2 3 1 4 5 है, तो इसमें हमने क्या किया, पहला हमारा क्या है, जीरो इंडेक्स पे 2 है, तो हम इस पे 2 चल सकते हैं, या तो एक चले या तो 2 चले। ठीक है, हम एक चलते हैं, तुम 3 पे आ गए हैं। अब हम 3 से कितना पे जा सकते हैं, 3 से 3 बार चल सकते हैं। 3 से 3 बार चलेंगे तो कहाँ पे पहुंच जाएंगे, 4 पे। मतलब हमारा 2 बार में हमारा आंसर आ जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब बस यही है। ठीक है, तो अच्छा, इसको कोड को अप्रोच करने का एक बहुत सिंपल तरीका ये है कि पहली चीज सोच लो कि हमें करना क्या क्या है। पहले हमें करना ये है कि पहले हमें देखना है कि हमारा जंप कितना हो रहा है। ठीक है, अब हम जंप कर रहे हैं तो कहाँ पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो है से कह सकते हैं कि हमारा मिनिमम जंप कौन सा ले रहा है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा बताते हैं। एक हमने जंप ले लिया, इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, अब इधर जंप ले लिया, अब हमारे इधर क्या ले रहे हैं, और हम ले रहे हैं जैसे करंट IDX। ठीक है, IDX ले रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये हमारा ये बताएगा कि कहाँ पे है, जंप करने के बाद कहाँ पे पहुंचा। अब हमारा ये है कि मिनिमम जंप कौन लेगा। ठीक है, मिनिमम जंप, तो हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, मिनिमम जंप कौन लेगा। तो यहाँ पे हम क्या डाल दे रहे हैं, एक हम टी बना दे रहे हैं। ठीक है, एक तरह से हम ट्रैकिंग का काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं, 0 बना दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक नहीं दिक्कत होगा आप लोग को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम भाई एक लूप लगाएंगे। ठीक है, और लूप लगाने के बाद क्या करेंगे, जैसे अब लूप का हम कहाँ से चलाएंगे, 0 से चलाएंगे। ठीक है, 0 से चलाएंगे, और 0 से चलाएंगे, कहाँ तक जाएगा, नम्स डॉट लेंथ तक जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा I प्लस प्लस। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कितना हमारा मतलब कितना मैक्सिमम जंप हो, मतलब मैक्सिमम वैल्यू उठाए और मिनिमम जंप हो। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए सबसे पहले टी को क्या कर देंगे, हाँ, मैच डॉट मैक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, और यहाँ पे हम मैथ डॉट मैक्स करने के बाद यहाँ पे हम टी डालेंगे ताकि हमारा भाई ट्रैकिंग हो रहा है। मतलब इसको हम ट्रैकिंग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अब समझने के लिए जैसे ट्रैकिंग लिखे हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमारा बता देता है कि भाई अभी हमारा मैक्सिमम जंप कितना लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे तो हमारा जंप बस काउंट होगा। तो हमने क्या किया है, तो हमारा ये हो गया है, मतलब कितना टी हो गया है। अब इसके बाद हम यहाँ क्या कर देंगे, इसमें I प्लस करके नम्स ऑफ I कर देंगे। ठीक है, तो इससे बेसिकली हमारा ये अपडेट हो जाएगा। हाँ, ये हमारा क्या एक तरीका है मिनिमम जंप लेने का। ठीक है, तो हम यहाँ फिलहाल ट्रैकिंग बोल रहे हैं, इसको लेके चलते हैं। अच्छा, अब इसमें ये पहला काम हो गया, टी वाला काम हो गया। अब ये मान के चलो कि स्टेप 1 का काम ये हो गया। ठीक है,
स्टेप 1 हमारा डन हो चुका है ये, ठीक है, स्टेप 1 ही हमारा डन हो चुका है। और हमारा ये हमारा स्टेप 2 वाला क्या है, अच्छा स्टेप 2 हमारा ये है, इफ आई हमारा इक्वल टू हाँ क्या है, कर आई डी एक्स मतलब करेंट इंडेक्स जहाँ पे जंप होके पहली बार पहुंचा है उसके अगर इक्वल हो जा रहा है हमारा आई की वैल्यू, तो जाहिर सी बात हमारा रिजल्ट नहीं मिला होगा, ठीक है। तो रिजल्ट नहीं मिला होगा तो हम इसको जंप को अब आगे बढ़ाएंगे, मतलब एक जंप हमारा हो चुका है, ठीक है। एक जंप होने के बाद भी हमारा रिजल्ट नहीं मिला तो जंप को आई बढ़ा देंगे। और करंट जो है करंट आईडीएक्स में हम क्या डाल देंगे, करंट आईडीएक्स में हम जो ट्रैकिंग वाला है, मतलब इसको भी ट्रैक करो, ठीक है, ये डाल देंगे, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब इधर इसके बाद क्या है, एक और कंडीशन, अब हमारे ये हमारा कौन सा हो जाएगा, स्टेप 3 हो जाएगा, ठीक है। अब स्टेप 3 में हमें क्या करना है, इफ आईडीएक्स हमारे यहाँ बड़ा रहे या इक्वल रहे किसको, नब्स डॉट लेंथ -1 के अगर बड़ा रहे या इक्वल रहे, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे, तो भाई जाहिर सी बात है कि ये हमारा रिजल्ट मिल जाएगा हमें, फिर अगर ये हमारा बड़ा हो जाएगा तो रिजल्ट में हम जंप को ही रिटर्न कर देंगे, ठीक है। रिटर्न को हम जंप को रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे ही रिटर्न कर देंगे। और ये मिलने के बाद भाई तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या रिटर्न करें, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, हाँ। अब फिर रिटर्न जंप यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी रिटर्न जंप हो जाएगा। अब हाँ सब कुछ तो सही है, लेकिन अब एक बार और आप लोग को बता देता हूँ कि इसमें हमारा क्या हो रहा है, करंट इंडेक्स आ रहा है, इसमें कितना जंप हो रहा है वो आ रहा है, इसमें हमारा क्या बता रहा है, कितना हमारा कम जंपिंग लगे पहुंचने के लिए। तो ये हमारा बेसिकली कैलकुलेट करता है, इसलिए हम लगाए यहाँ पे आई प्लस नम्स ऑफ आई, ठीक है। कितना हमारा कम जंपिंग लगे हमारा लास्ट इंडेक्स में पहुंचने के लिए। अगर पहले इंडेक्स में नहीं पहुंच रहा है तो आई प्लस नम ऑफ आई, मतलब अगर आई प्लस प्लस होगा तो जीरो इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा तो फर्स्ट इंडेक्स प्लस और हमारा ये वैल्यू, मतलब समझ रहे हैं ना, पहले इंडेक्स जैसे जीरो पे है, नहीं हमारा पहुंचा लास्ट इंडेक्स पे, तो हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा, तो फर्स्ट इंडेक्स प्लस फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्लस हो जाएंगे। अब इसके बाद वहाँ देखेंगे, वहाँ पे नहीं होगा फिर आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से है। अब फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं और 3 स्टेप पे सारी चीज़ें हो गई। इसको रन करने का कोशिश करते हैं, कहीं एरर आएगा तो अभी हम देख लिया जाएगा उसको, ठीक है। नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसको सबमिट कर देते हैं, सबमिट भी हो जाना चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा सबमिट में कुछ दिक्कत आ रही है, मतलब हमारा क्या है, इनपुट रॉन्ग दे रहा है, इनपुट रॉन्ग। देखो हमारा केसेस तो पास हो गए, केसेस तो पास हो गए, लेकिन हमारा ये इनपुट रॉन्ग दे रहा, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, मतलब क्या गड़बड़ है, इसको हम थोड़ा सा ना उसको देख लेते हैं, इसको कॉपी करके चैट जीपीटी पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों केसेस पास हैं हमारे, देख लीजिए दोनों केसेस, लेकिन यहाँ पे हमारा जब सबमिट करने पे जहाँ पे नम्स 0 पे हमारा ये है, क्या आ रहा है, गड़बड़ आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हम इसमें प्रॉम्प्ट डाल के देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा हो जाता है कभी कभी है। तो योर कोड अटेम्प्ट सॉल्व सेकेंड प्रॉब्लम रिक्वायर्ड फाइंडिंग द मिनिमम नंबर ऑफ जंपिंग एंड रीच द लास्ट इंडेक्स, हाउएवर दिस इज, अच्छा हम लास्ट इंडेक्स पे पहुंच रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है कि हमें यहाँ पे भी -1 लगाना था, हमने यहाँ पे तो यूज़ किया -1, लेकिन हमारा नो नीड टू आइट्रेट ओवर द लास्ट इंडेक्स, कहने का मतलब लास्ट इंडेक्स तक आइट्रेट करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो हो जाता है, खैर
अब यही चीज़ पकड़ में नहीं आती, बैठे रहते हैं हम। फिर से दोबारा रन करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब देख लेंगे भी, हाँ क्या है। अच्छा यहाँ पे भी हो गया, तो भाई हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ सही है, हाँ। तो सबमिट हो गया। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए प्रॉब्लम के साथ, हाँ।